हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी हाँ कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप जीव विज्ञान के ग्रुप के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2014 के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन को हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में कह सकते हैं कि फिजिक्स के जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी कोई भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन कह सकते हैं पहुंच जाएगा। तो उसको आप बेल आइकन को क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि 51 नंबर है जो आपका फिजिक्स से है, भौतिक विज्ञान से है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल, बोथ और नन ऑफ दिस। इसमें बोला जा रहा है कि वोल्ट मीटर को निम्नलिखित में से कैसे जोड़ा जाता है। तो जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हमेशा जोड़ते हैं। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, उसका रीजन ये रहता है कि इसका जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को आपका मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर के यूज करते हैं। जी हाँ, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसका आपका जो कह सकते हैं डीवी को मेजर करने के लिए V2 - V1 कह सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग आपका वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका 52 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशंस ऑफ यूरेनियम 235। इसमें बोला जा रहा है कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। पहला है इसमें आपका 20 MeV, नेक्स्ट है इसमें आपका 200 MeV। मैं दोनों लैंग्वेज को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपकी हिंदी और इंग्लिश कह सकते हैं बोथ मीडियम के बच्चे जो हैं आपके वीडियोस को देख रहे हैं, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चल रहा हूँ। और लास्ट वन इसमें आपको बोला जा रहा है कि 20,000 MeV। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की तो यूरेनियम जो होता है आपका 202.5 MeV। जी हाँ, 202.5 MeV कह सकते हैं एनर्जी आपका रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 53 नंबर, ये आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट किया हो तो उसको ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। द स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑन विच द टेम्परेचर आर ओनली पॉजिटिव इज। किस ताप पैमाने पर ताप केवल धनात्मक होते हैं। पहला इसमें आपका फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट इसमें आपका सेल्सियस और आपका थर्ड वन है केल्विन और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें कि किस आपके ताप पैमाने पर ताप केवल आपको पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका केल्विन में होता है। फ़ारेनहाइट में कह सकते हैं आपका नेगेटिव आता है और सेल्सियस में भी कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत आता है। लेकिन आपका केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर का पैमाना है जिसमें आपका टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 54 नंबर, ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं रिपीट किया मैथमेटिक्स ग्रुप से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप की प्रिपरेशन करें तो आपको मैथमेटिक्स ग्रुप के भी पेपर को सॉल्व करना है। जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको छोड़कर जितने क्वेश्चन हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। 54 नंबर है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है स्टील का, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आपका कह सकते हैं कि कच्चा लोहे का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट है, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट इसमें आपका 55 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विच मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग। कह सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहला इसमें आपका प्लेन, नेक्स्ट इसमें आपका कॉनकेव और आपका थर्ड वन है कॉन्वेक्स और लास्ट है कह सकते हैं आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। तो कह सकते हैं कि हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं सेविंग के लिए। आपको कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का इसलिए यूज करते हैं कि उसमें आपके इनलार्ज इमेज दिखता है फेस का। जैसे कि हम लोग देखते हैं फेस को अपने तो थोड़ा सा उसका बड़ा हम लोगों को दिखता है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा सैलून स्पा में जब जाते होंगे तो वहाँ पे आपको
छोटे छोटे अगर आपके बियर्ड हैं तो भी आपको ज़्यादा बड़े दिखते हैं, तो उसका यही रीज़न रहता है कि वहाँ की मिरर इस हिसाब से होती है, आपको सेविंग करानी पड़ जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें आपका 56 नंबर, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ सर्टेन बॉडी बी इंक्रीज बाई 50% इट किनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई। यदि किसी पिंड का जो संवेग है या 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। पहला इसमें आपका 25, नेक्स्ट है 50, नेक्स्ट है आपका 100 और लास्ट है 125। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले आंसर इसका बता दे रहा हूँ, 125 होगा। अगर आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये रिपीट किया तो आपको तुरंत लगा के आना है 125, जी हाँ 125 लगा के आना है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है। अगर आपका मोमेंटम की बात की जा रही 50% इंक्रीज करे तो आपका किनेटिक एनर्जी 125% इंक्रीज करेगा। हम सॉल्यूशन को कह सकते हैं डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर में इसमें बोला जा रहा है कि जो मोमेंटम है आपका 50% इंक्रीज कर दिया जाता है, यह है आपका 56 नंबर। तो फॉर्मूला किनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, किनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। इसको हम लोग इक्वेशन आपका 1 लेट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोगों की नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, न्यू किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा कि k डैश, इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3/2। क्यों 3/2 में लिख रहा हूँ, आपका पहला जो है 1 और आपका 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 + 1/2 = 3/2 अपॉन में आपका 2m इंटू में p²। 3/2 p का स्क्वायर अपॉन में 2m, इसको आप कह सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका p² अपॉन में 2m रहेगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो या यहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हम लोगों को इसके इक्वल टू किनेटिक एनर्जी लिखना है। तो अब हम लोगों का चेंज हो गया 9% चेंज इन किनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब कितना परसेंट आपका चेंज हुआ, अगर हम लोग को लिखना रहा k डैश बराबर यहाँ पे तो k डैश बराबर 9/4 लिख दिया मैंने, और आपका p² अपॉन में 2m इक्वल टू आपका दिया है किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि पुराना वाला k आप लिख सकते हैं, आपका 9/4 आपका कह सकते हैं कि गुना है। तो यहाँ पे आपका कितना आपका परसेंट कह सकते हैं कि चेंज हो रहा है किनेटिक एनर्जी, तो आपका k डैश माइनस k अपॉन में k इंटू में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से ही लिया गया है आपका 9/4 k माइनस k अपॉन में आपका कह सकते हैं k इंटू में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कह सकते हैं तो ये आपका आगे 9k माइनस 4k अपॉन में आपका 4k इंटू में 100, तो ये हो गया आपका 5/4 इंटू में आपका कह सकते हैं 100, यहाँ पे k है और इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 125% आ जाएगा आपका, कह सकते हैं ये आपको 125% आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो मैंने बताया हुआ था कि आपका डी वाला जो है ये आपके इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 57 नंबर जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एंड मर्करी आर ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, सरफेस टेंशन, नन ऑफ दिस। जो आपका पानी और पारे की बूंद का बनना किस प्रक्रिया की वजह से होता है। तो अगर हम वाटर ड्रॉपलेट की बात करें तो आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है, और आपका सरफेस टेंशन जो होता है ऊपर से गिरता है और उस हिसाब से आपका गोल कह सकते हैं सर्कल टाइप में हो जाता है, स्फीयर टाइप में होता है, तो आपका सरफेस उसके टेंशन के कारण होता है। आपका जो ड्रॉपलेट होता है वाटर का फॉर्मेशन या मरकरी का, दोनों का आपका रीजन कह सकते हैं, उसकी बिहाइंड कह सकते हैं जो फिनोमिनन होता है वो आपका सरफेस टेंशन होता है। आप हायर क्लास में इसको पढ़ोगे डिटेल में, 11th में आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में। नेक्स्ट है इसमें आपका 58 नंबर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इंडिकेट्स दैट लाइट इज, पहला इसमें आपका अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नेक्स्ट इसमें आपका अ ट्रांसवर्स वेव, थर्ड वन अ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ, और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ दिस। प्रकाश के ध्रुवल से पता चलता है कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रयास तरंग है, अनुप्रयास और अनुदैर्घ्य दोनों, और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें पोलराइजेशन ऑफ लाइट का तो वो आपका ट्रांसवर्स वेव इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 59 नंबर, द वेव विच डज नॉट बिलोंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कह सकते हैं कि जो तरंग वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है वह किससे बिलोंग करती है। तो अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है तो हीट,
अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रासोनिक और एक्स रे। तो जो आपका हीट है वो आपका बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आती। टोटल आपके 7 कह सकते हैं आपके वेव्स है जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। मैंने यहाँ पे आपका डिटेल में कह सकते हैं कि लिख दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहले नंबर पे आता है कह सकते हैं रेडियो वेव, नेक्स्ट इसमें आपका माइक्रोवेव, और आपका थर्ड वन है इंफ्रारेड वेव, और आपका फोर्थ वन है विजुअल लाइट रेस, और आपका 5th नंबर पे है अल्ट्रा वायलेट वेव, और आपका 6th नंबर पे एक्स रे, और लास्ट है इसमें आपका गामा रेस। तो टोटल कह सकते हैं कि 7 आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं जो आपका बिलोंग करते हैं। तो आपने डिटेल में देख लिया। इनकेस अगर आपका क्वेश्चन कह सकते हैं फ्रेम हुआ और आपका चेंज कर दिया है, यहाँ पे तो हीट दिया तो आसानी से पता चल जा रहा है, लेकिन आपके वेव्स दिए हैं आपका अल्फ़ा बीटा गामा जो भी दे दिया, तो उसको आपको आसानी से कह सकते हैं कि पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको लिख दिया, उसको आप लर्न कर लीजिए। कह सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट इसमें आपका 60 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि डेसिबल इज ए यूनिट दैट मेजर। डेसिबल एक मात्रक है जिससे मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है? तो कह सकते हैं कि ध्वनि की हम लोगों की साउंड की कह सकते हैं लाउडनेस को नापते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि जो आपकी साउंड की नॉइस होती है उसको हम लोग आपका डेसिबल से मेजर करते हैं। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी और ऑप्शन में पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि पिच क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और क्वालिटी क्या होती है, और कौन कौन से आपकी चेंजेज होते हैं इसमें। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्लास 9th का बेसिकली साउंड चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट इसमें आपका 61 नंबर, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज अ कंसिक्वेंस ऑफ। आकाश का नीला रंग निम्न प्रक्रिया की वजह से होता है। पहला इसमें आपका रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट इसमें आपका रिफ्रैक्शन, और आपका थर्ड वन है स्कैटरिंग, और लास्ट इसमें आपका डिस्पर्सन। तो अगर हम बात करें आकाश का नीला रंग, तो आपके प्रकीर्णन के कारण होता है स्कैटरिंग। आपने बहुत पहले ही इसको देख लिया होगा और मैक्सिमम बार कह सकते हैं क्वेश्चन रिपीट किया गया। ये आपका बेसिक है, क्लास 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें आपका 62 नंबर, द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई आर। जो आपके मानव नेत्र का नज़दीक बिंदु और दूर बिंदु कितना होता है। तो अगर हम बात करें नियर का, तो बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर से दूर रख के आप किसी भी चीज़ को पढ़िए। तो आपका कह सकते हैं कि जो आपका नियर पॉइंट होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, और आपका फॉर साइड होता है जो आपका दूर वाला बिंदु होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 63 नंबर, यू हैव 3 इक्वल रेजिस्टेंस, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैन हैव विद दिस रेजिस्टेंस। इसमें बोला जा रहा है कि यदि आपके पास कह सकते 3 समान मात्रा के प्रतिरोध हैं तो उनको संयोग से कितने कह सकते प्रकार के संयोजन बनाए जा सकते हैं। आपका 2, 3, 4 और 6। तो मैं जो आंसर है आपका 4 होगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले, लेकिन आपको कैसे है इसके लिए मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे कह सकते हैं कि इसका हम लोगों को आपको कम्बिनेशन करना है कि आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको लिख के। ये आपका 63 नंबर है। तो सपोज कीजिए कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो R है। तो सबसे पहले हम लोग सबको आपका पैरेलल में जोड़ रहे हैं। जी हाँ, पैरेलल में सबको जोड़ रहे हैं। तो ये आपका पैरेलल हो गया, ये आपका मैंने जोड़ दिया, ये पैरेलल हो गया। ये सारा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं एक साथ है। यहाँ पे ये आपका एक निकलेगा कह सकते हैं बाहर, ये सब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपका तीनों कह सकते हैं कि मैंने आपका पैरेलल में जोड़ दिया। यहाँ पे अगर आपका रेजिस्टेंस R है, R1, R2, R3 आप मान लीजिए, R भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है योर चॉइस के ऊपर। और आपका नेक्स्ट इसमें आपका तीनों अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो भी हो गया। नेक्स्ट है कि इसमें आपका 2 हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं और एक आपका सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक, 2 मैंने पैरेलल में जोड़ दिया और एक आपका सीरीज में जोड़ दिया। ये आपके दोनों कह सकते हैं पैरेलल हो गए और एक आपकी सीरीज होगी। ये भी कॉम्बिनेशन हो गया, थोड़ा सा रफली आपको दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट इसमें आपका कि एक आपका सीरीज में जोड़ दिया और इधर आपका कह सकते हैं कि 2 आपका सीरीज में जोड़ दिया। ये भी कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल है। और लास्ट है आपका कि कह सकते हैं कि तीनों यहाँ पे R आप लिख लीजिए, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पे R1, R2, R3 में लेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे R1, R2 और R3, और लास्ट इसमें आपका तीनों आपका कह सकते हैं कि सीरीज में आप ले लीजिए।
ये आपके टोटल कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो है आपकी पूरे कम्बिनेशन की, अगर हम लोग किसी भी पैरेलल और आपका सीरीज कम्बिनेशन को मिलाते हैं तो आपका 4 जो आपके डिफरेंट तरीके के सर्किट डायग्राम बनेंगे। मैंने आपको बना के दिखा दिया डिटेल में। नेक्स्ट है इसमें आपका 65 नंबर। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। अगर आप लाइक करते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ ऑफलाइन क्लासेस से या प्रीमियम नोट से चलते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और आपका जो फ्री टेस्ट सीरीज उसको भी ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसमें आपके कह सकते हैं कि टोटल हम लोग 6 टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका 64 नंबर, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट मून सरफेस। जो आपका टेस्ट होगा कह सकते हैं यह मेरे चैनल की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा, या आपके ऑफिशियली कह सकते हैं टेस्ट नहीं होगा। जो आपके मेन एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न में कह सकते हैं इसका क्वेश्चन जो आपका फ्रेम किया जाएगा। 64 है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट मून सरफेस। चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी साउंड होती है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर हम मून की बात करें तो वहाँ पे आपका मीडियम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका 9th में भी CHS एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपने कर लिया। टाइप नंबर, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आइस लेंस इज कॉज्ड बाई एक्शन ऑफ। पहला इसमें आपका पिपल, नेक्स्ट है इसमें आपका रेटिना, थर्ड वन है इसमें आपका सिलरी मसल्स, और लास्ट है इसमें आपका आइरिस। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी के परिवर्तन निम्न द्वारा होते हैं। पहला इसमें आपका पुतली, नेक्स्ट इसमें आपका दृष्टि पटल, नेक्स्ट इसमें आपका पश्चिमाभि मांसपेशियाँ, और लास्ट है इसमें आपका परितालिका। तो अगर हम बात करें कि आपकी फोकल लेंथ की आइस की, तो आपका कह सकते हैं सिलरी मसल्स पे बेस्ड रहता है। जो आपकी कह सकते हैं उसकी फोकल लेंथ होती है, उसका यही रीजन रहता है कि नेत्र की जो आपके लेंस की फोकस दूरी की में परिवर्तन होता है आपका सिलरी मसल्स के कारण होता है। आपको बड़ा कह सकते हैं आपका छोटा होता रहता है। इसमें आपका 66 नंबर बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट किया गया, और आपने जानते भी होंगे किसी के क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा और पूछा भी गया है बहुत सारी बार। कह सकते हैं कि CBSE के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आपको जो आपकी डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसका एक सर्किट बना के दिखाइए, या कह सकते हैं कि उसकी वायरिंग का आपको पूरा डिटेल में बना के भी दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच वायरिंग सिस्टम इज अप्लाइड इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम। घर की वायरिंग में किस प्रकार की वायरिंग इस्तेमाल की जाती है। तो जो आपकी कह सकते हैं डोमेस्टिक हाउस होल्ड वायरिंग होती है, सिस्टम आपकी पैरेलल वायरिंग होती है। रीजन ये रहता है कि अगर आपका कोई एक आपका बल्ब या पंखा कह सकते हैं कुछ भी आपके इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो दूसरा कह सकते हैं कि वो प्रॉपर वे में उसको करंट मिलता रहे। अगर आपका सीरीज में रहेगा, तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर आपका कह सकते हैं कि सीरीज में रहेगा वायरिंग एक प्रकार से, अगर आपका सीरीज में रहेगा तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपकी सर्किट ब्रेक हो गई, अगर ये बल्ब खराब हो गया, कुछ आपका यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो आगे भी आपका कह सकते हैं कि ये दोनों में आपका करंट पास नहीं करेगा, और यहाँ पे आपका प्रॉपर वे में कह सकते हैं कि आपका नहीं मिल पाएगा उसको। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग पैरेलल में कह सकते हैं करते हैं, तो अगर आपका यह कह सकते हैं कि आपका पार्ट ख़राब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे किसी भी प्रकार से, तो यह आपका दोनों कह सकते हैं कि ऑन रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो घरों की वायरिंग करते हैं वो आपका पैरेलल वायरिंग होता है, ठीक है, समानांतर कह सकते हैं कि वायरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका पहला करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपका कह सकते हैं कि एक प्रकार से जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपका 67 नंबर, द पावर ऑफ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विल बी। किसी लेंस की शक्ति जो है प्लस 2.5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकल दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका कह सकते हैं फॉर्मूला था P बराबर 1/f, ये आप जानते भी होंगे, और यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो F बराबर 1/f का P लिख सकते हैं। तो 1/P की वैल्यू 2.5 है, इसको आप डिवाइड करेंगे। अगर आप कह सकते हैं कि ये मीटर में होता है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में देख पा रहे हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन में आपका 2.5 है। देन इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका सेंटीमीटर में, ये आपका मीटर में था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका 40 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव में आ गया। तो पावर ऑफ लेंस आपका
2.5 डायोप्टर है तो उसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आपका कह सकते हैं कि बायोलॉजी में सिंपल तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी और थोड़ा सा साइड बुक का, तो आप उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा आपका मार्क्स कह सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 25 में से 22, 23 या कह सकते हैं कि 20+ आप गेन कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर हम बात करें 67 नंबर का, तो ये आपका 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया जो आपका फोकल लेंथ की वैल्यू आई है। अगर हम बात करें कि इसका नेचर क्या होगा, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपका कन्वर्जिंग जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर डाइवर्जिंग की बात की जाती है तो आपका कॉनकेव लेंस होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 68 नंबर, विच कलर इज कॉल्ड मीन कलर, किस रंग को मध्यम रंग कहा जाता है। ये थोड़ा सा अलग आपका क्वेश्चन है। बेसिकली पूछा जाता है कि जिसका आपका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आपका मीन कलर की बात करें, येलो कलर को कह सकते हैं कि मीन कलर बोला जाता है, मध्यम रंग। नेक्स्ट है इसमें आपका 69 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास स्लैब इज 5/3, then the critical angle of incident for which a light ray tend to go from glass to water is totally reflected is, और आपका साइन इनवर्स के फॉर्म में कह सकते हैं आंसर्स दे रहा है। जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका साइन इनवर्स के फॉर्म में आंसर आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है, एक बार में हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जल का जो अपवर्तनांक 4/3 है और कांच की प्लेट का जो अपवर्तनांक 5/3 है। कांतिक कोण का मान क्या होगा जबकि कांच जल में से जाने पर प्रकाश की किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि टोटल आपका कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, टोटली रिफ्लेक्ट। तो पहले हम लोगों का क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका 69 नंबर है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है 4/3 है और ग्लास स्लैब का कह सकते हैं कि 5/3 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्नेल लॉ होता है, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है स्नेल लॉ। साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू होता है, कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, हम लोग को रिलेट भी करते हैं। तो यहाँ से साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाटर अपॉन में कह सकते हैं कि म्यू ग्लास। जो आपका यहाँ पे म्यू है कह सकते हैं वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, वाटर और ग्लास का, ठीक है। ये आपका स्नेल लॉ से लिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच लाइट रे टेंड टू गो फ्रॉम ग्लास टू वाटर। कह सकते हैं कि लाइट रे जब आपका डेंसर टू रेयरर मीडियम में आपका ट्रैवल करता है तो वहाँ पे आपका एंगल ऑफ जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो आपका 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे आर बराबर है 90। इस बात का ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन से कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपका वर्ड में जो प्रॉब्लम है उसी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो साइन आई इंटू में म्यू जी इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाटर इंटू साइन आर, ठीक है। साइन आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये आपका इंसिडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रिटिकल एंगल निकालना है, इसलिए मैं आपका आई सी लिखा हूँ क्रिटिकल, ये आपका नोटेशन है। यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि म्यूजी बराबर आपका दिया है, म्यूजी ग्लास स्लिप का 5/3 दिया है। तो क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 5/3 इंटू में आपका साइन आई इक्वल टू 4/3 इंटू में आपका साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको बढ़ा नहीं रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ से अगर हम लोगों को लिखना है साइन आई सी तो ये हो गया आपका 4/3 कह सकते हैं इंटू में आपका 3/5। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आया क्या 4/5 आ गया। तो आंसर जो आ गया साइन आई सी की वैल्यू 4/5 आ गई। तो यहाँ से अगर हम लोग आई सी बराबर लिखना है तो साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं या इसकी वैल्यू आ गई। आइए हम लोग इसको चेकआउट करते हैं और मिलाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका कह सकते हैं कि डी वाला दिख रहा है, जी हाँ डी वाला दिख रहा है, साइन इनवर्स 4/5 ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि लेंदी क्वेश्चन था, चीज़ों को आपका वर्ड प्रॉब्लम में समझना था, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, देखिए लाइट हो गया, साउंड हो गया, ग्रेविटेशन हो गया और आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, मोशन हो गया, ये सारे चैप्टर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपके 100% फ्रेम किए ही जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि आपको टॉपिक एटलीस्ट पता है। जैसे अगर हम लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है आपका कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आपकी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप में ये आपका कन्फर्मेशन है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है।
अगर आप मेरे क्वेश्चन बैंक क्या कह सकते हैं कि प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और आपकी स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट डेंजरस बिकॉज ऑफ इट्स हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड हाई एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खतरनाक अपने उच्च धन क्षमता एवं उच्च ऊर्जा के कारण आपका कह सकते हैं कि फेमस है। तो अगर हम बात करें हाई पेनिट्रेटिंग आपकी पावर की और हाई एनर्जी की, तो आपका गामा रेस में होता है। बोला जाता है जब आप कह सकते हैं कि एक्सरे वगैरह भी कराने जाते हैं तो वहाँ पे अगर गामा रेस की बात की जाती है, गामा रे अगर होता है तो वहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे आपका खतरा है, डेंजर जोन है, आप यहाँ से किनारे हट जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका मोस्ट पेनिट्रेटिंग कह सकते हैं आपका पावर निकल रहा है, कह सकते हैं हाई एनर्जी निकल रहा है, जो आपके कह सकते हैं हड्डियों को भी गला देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। इसमें आपका 71 नंबर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट 100 वाट, द पावर कंज्यूम्ड बाई इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट विल बी। एक वैद्युत बल्ब की जो रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर जलाया जाता है तब इसके द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? 25 वाट, 50 वाट, 75 वाट और 40 वाट। ये आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसको आपको कैसे करना है बेसिकली सॉल्व। ये आपका लाइट से कह सकते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आपके कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइट हो गया और आपका मोशन, ग्रेविटेशन। तो इसको आप एकदम अच्छे से कह लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। 9 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वैसे पूछते हैं कि सर 11 से भी क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। भी बराबर दिया है आपका, भी बराबर दिया 220 वोल्ट और आपका कह सकते हैं पी बराबर दिया है 100 वाट दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर निकालना है तो आर बराबर तो वी स्क्वायर अपॉन में पी, ये फॉर्मूला होता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर, वहीं से लिया मैंने 220 इंटू 220 अपॉन में आपका 100, 0 से 0, 0 से 0, 22 इंटू 22, तो ये हो गया आपका 484 ओम। कह सकते हैं कि आपको स्क्वायर भी याद रहना चाहिए और क्यूब भी आपको याद रहना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका बेसिक चीज़ें क्लास 6-7 की बात है, तो ये आपको आना चाहिए। भी बराबर होता है 110 आपको वोल्ट कह सकते हैं दिया है, आपका भी बराबर पहले से दिया है वोल्टेज, तो यहाँ से आपका पी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो 110 इंटू 110 अपॉन में आर, आर की वैल्यू आपकी 484 हम लोगों ने जो निकाला। देन यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 25 वाट आ जाएगा, पावर की वैल्यू कह सकते हैं। तो हम लोग आंसर मिलाते हैं इसमें, तो पावर जो है आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, 25 वाट। नेक्स्ट इसमें आपका 72 नंबर, इफ लाइट एंटर इन वाटर फ्रॉम एयर देन विच क्वांटिटी रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम बार रिपीट किया, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रकाश किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तो कौन सी आपकी कह सकते हैं राशि जो आपकी परिवर्तित नहीं होती? तो आपका फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं चेंज नहीं होता। जी हाँ, आवृत्ति जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 73 नंबर, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वेपर। 20 डिग्री पर 20 ग्राम जल को आपको वाष्प में बदलने के लिए कितनी आपकी उष्मा की आवश्यकता होगी? तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कॉपी पे बता दे रहा। 73 की बात की जा रही है यहाँ पे, 73 नंबर है। तो कह सकते हैं कि हम लोगों को लिक्विड टू आपका वेपर में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग आपका क्यू बराबर आपका कह सकते हैं हो जाएगा एम इंटू डेल्टा एच आपको वेपर में। ठीक है, हम लोगों को वेपर में चेंज करना है तो m बराबर आपका 20 इंटू में कह सकते हैं डेल्टा h की वैल्यू 2257 होती है, कह सकते हैं 2260 भी कह सकते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको। इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। इसका आपका कह सकते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है यहाँ पे, और आपका लेटेंट हीट भी होता है जिसका फॉर्मूला m इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे वेपराइजेशन है तो इसको हम लोग डेल्टा h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कह सकते हैं तो ये आपका 45140 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोगों को आपका कैलोरी में आपको चेंज करना है। ठीक है, कैलोरी में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोगों को कह सकते हैं कि 4.1
8 आपका उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तब आपका कह सकते हैं कि इसको आप कैलोरी में चेंज कर पाएंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपकी कह सकते हैं 1080, जी हाँ 10,800 कैलोरीज आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका पहला वाला करेक्ट है, 10,800 कैलोरी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे लिक्विड कह सकते हैं और वाटर जो है आपको वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसी तरह आइस आपका सॉलिड होता है उसको भी हम लोग आपको वेपर में चेंज कराते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कराते हैं। अलग अलग क्वेश्चन से फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 74 नंबर, अ वेल कट डायमंड अपीयर ब्राइट बिकॉज, एक आपका तराशा हुआ जो हीरा है चमकीला लगता है क्योंकि उसमें आपका इमिटेड लाइट, इट इज रेडियो एक्टिव, ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन और लास्ट है ऑफ डिस्पर्सन। तो कह सकते हैं कि जो आपका ब्राइट महसूस होता है वो आपका टोटल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका करेक्ट है। आपका फुल रिफ्लेक्शन होता है, जो आपका उसका अंदर वाला भाग होता है वो आपका एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका एकदम चमकदार हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 75 नंबर, जो आपका फिजिक्स से फ्रेम है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत बार पूछा गया। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वो आपका वेबर होता है। वेबर से आपका कह सकते हैं इसको हम लोग आपका मेजर करते हैं, जो आपका एसआई यूनिट है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये हो गया आपके 75 नंबर। अगर कह सकते हैं कि आपने पार्ट 1 चेक नहीं किया तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ पार्ट 3 भी आ जाएगी जल्दी, जिसमें आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने सारे कॉन्सेप्ट को सीख भी लिया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम नोट से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।